प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के संबंध में क्षेत्र के किसानों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे किसानों का दुर्भाग्य भी बता रहे हैं। किसान बिल को लेकर जब फिरोजाबाद में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिशंकर यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है। सरकार का जनाधार गिरने पर उन्होंने ये बिल वापस लिया है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे उसमें उनकी करारी हार हुई थी और हार की वजह से ही उन्होंने ये फैसला लिया है कि ये किसानों की जीत है और उनका जनाधार गिरने पर ये उन्होंने जो है बिल वापस लिया है। जो अन्य जो है विधानसभाओं में उपचुनाव हुए उसमें उनकी करारी हार हुई और उन्होंने अपना गहन अध्ययन करने पर उन्होंने अपनी की गलती को स्वीकार किया, किसानों को माफ़ी मांगी और अंत में मैं तो यही कहूँगा कि किसानों के हित में और किसानों की ये जीत है। अच्छा, कानून वापसी के लिए प्रधानमंत्री की घोषणा होने के बाद भी किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। नहीं, वो इसलिए बॉर्डर पर बैठे हुए हैं कि किसान जो मोदी जी की जो कार्य करने की जो है वो झूठ ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं है कि ये हमारा जो है कानून वापस होगा नहीं होगा। ये संसद में जब पारित हो जाएगा उसके बाद उन्हें। वहीं भाजपा के सिकोहाबाद नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि कभी कभी परिवार के मुखिया को पूर्व में लिए गए अपने फैसलों को वापस लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें परिवार के अन्य सदस्यों का हित छुपा होता है, और वही हुआ। मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल पर या पिछले 7 साल के कार्यकाल पर आप अगर गौर करेंगे तो उन्होंने हर कार्य देश के हर नागरिक को उनकी इच्छा को देखते हुए हर निर्णय लिया है। कई बार घर के प्रमुख को कुछ ऐसे भी निर्णय लेने पड़ते हैं जो उसके खुद के पूर्व में लिए गए निर्णयों के खिलाफ होते हैं, लेकिन उसमें पूरे घर वालों की इच्छा और पूरे घर वालों की खुशी शामिल होती है। तो देश के ज़्यादातर लोगों के इच्छा को पूरा करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए मोदी जी ने अपने ये तीनों कृषि कानून वापस लिए और उनकी महानता की पराकाष्ठा देखिए कि मैं पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगता हूँ। मुझे लगता है इससे ज़्यादा उदार व्यक्ति पूरे भारत में कोई हो ही नहीं सकता। क्या ये राजनीतिक था? अब आप कहें कि ये राजनीतिक था, यूपी चुनाव से जोड़ के देखें इसको, तो साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि शायद ऐसा कोई भी 6 महीने नहीं होते जब भारत में कहीं भी चुनाव ना हो। अगर ये निर्णय हम 1 साल पहले लेते तो आप कहते बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए लिया है। अगर हम और 6 महीने बाद लेते तो कहीं ना कहीं फिर से चुनाव हो रहे होते। तो चुनाव की बात करना भारत में कुछ भी ठीक नहीं है। चुनाव तो होते ही रहते हैं यहाँ पे, तो कोई भी निर्णय होगा तो किसी न किसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए होगा, वो आप ऐसा कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसानों की जो कुछ, मैं नहीं कहता संपूर्ण किसानों की, जितने भी किसानों की इच्छा थी कि ये कानून वापस किए जाए, उनका सम्मान किया है मोदी जी ने। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, कुछ किसान ये कह रहे थे कि हमने 70 सालों से खेती की है, उसी ढर्रे पर चलते आ रहे हैं, तो अगर ये लागू हो जाता तो देख लेते, एक प्रयोग करके हो सकता था, इससे फ़ायदा हो जाता। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई निर्णय आता है उस समय हमें अच्छा नहीं लगता, और ये कहना पूरी तरह गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन राजनीति से थोड़ा बहुत प्रेरित तो था। हो सकता है कि अभी उनकी समझ में नहीं आया, बाद में इसको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा इसमें बदलाव करके, उनसे मंत्रणा करके, किसानों से ही, किसान नेता जो हैं उनसे मंत्रणा करके इसको थोड़ा बदलाव करके हम पेश करें और बाद में वो लागू। भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ किसानों की भलाई है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इस कानून से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भला नहीं होना था, ऐसा नेतृत्व को लगा था कि किसानों का भला होगा। आगे इसमें कुछ बदलाव करके हम फिर पेश करेंगे। किसानों के लिए हम 24 घंटे खड़े हैं, 365 दिन खड़े हैं, उनका भला हम करके ही मानेंगे। उनकी आमदनी को दूना करना है भारतीय जनता पार्टी का ये प्राइमरी मोटिव है। वहीं एक किसान ने कहा कि बिल वापस होने से जो छोटे किसान हैं उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बड़े बड़े किसानों को इसका फ़ायदा होगा। ये किसानों का दुर्भाग्य है कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। तीनों कृषि कानून जो वापस लिए हैं उसमें मेरा ये कहना है कि इसमें जो छोटे किसान हैं उनको इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, और जो बड़े किसान हैं उनको इसमें जो फ़ायदा होने वाला है। लेकिन कम से कम 80 और 85% जो छोटे किसान हैं उनको इसमें नुकसान होगा। ये छोटे किसानों का दुर्भाग्य है कि ये कानून जो वापस लिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम किसानों को अच्छी तरह समझा नहीं पाए। हाँ, किसानों को अच्छी तरह समझा नहीं पाए, उनका कहना ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े किसान हैं, इन्होंने अपना जो मंच बनाया था वो उसमें अब यानी अपनी बात को हाईलाइट करते रहे, और छोटे किसान हैं वहाँ तक भाई पहुँचे भी नहीं, और उनको भाई उस चीज़ का मालूम भी नहीं है। छोटे किसान तो अपने जो काम में व्यस्त रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, छोटे किसान इनके आंदोलन में सम्मिलित भी नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी भी किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनका कहना यह है कि संसद में वापस लिए जाएंगे तब हम वापस मानेंगे, अन्यथा प्रधानमंत्री बात का भरोसा नहीं। जो बड़े किसान बैठे हुए हैं वो भाई उन किसानों को इन कानूनों से कोई भाई पहले भी लेना देना नहीं था और अब भी लेना देना नहीं है। इसके पीछे जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनके कहने के आधार पर वो जो बैठे हुए हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं फिरोजाबाद में सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव ने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसान ये कानून नहीं चाहते थे, इसमें किसानों की जीत है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत देरी कर दी, इतने किसानों की जानें चली गई, उसके बाद ये कानून वापस हुआ है। कितने किसान शहीद हुए हैं। इस कानून को तो तत्काल वापस कर देना चाहिए। किसान नहीं चाहते थे तो इसको औचित्य नहीं था, और किसान कानून बनाते समय किसानों के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग किसान हैं, हम लोग जानते हैं किसानों को कितनी परेशानियां होती हैं। और देश का अन्नदाता जब संकट में होगा तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। तो ये इसमें किसानों की जीत है, जनता की जीत है, और इस कानून को बहुत पहले वापस लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री को। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब ले लिया, चलिए ठीक है। ये राजनीति के चलते तुम चुनाव को देखते तो नहीं लिया गया? ये तो सभी लोग जाने, पूरा देश जानता है। ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तो इस चुनाव को देखते हुए अगर ये कानून वापस नहीं होते तो किसानों में बहुत आक्रोश था। तो उस नुकसान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री ने कानून को वापस लिया।